Assalamualaikum everyone, you are watching my YouTube channel and Dr. Duresh Sharwar is here. Today I am going to discuss with you guys that what is osteoporosis. Osteoporosis actually हड्डियों की बीमारी है जिसमें होता कुछ यूँ है कि वक्त के साथ साथ या आपकी फैमिली हिस्ट्री में या आपकी कुछ बॉडी में एसेंशियल मिनरल्स की डेफिशिएंसीज की वजह से आपकी बॉडी की जो हड्डियाँ हैं वो इस हद तक कमज़ोर हो जाती हैं कि ज़रा सा भी स्ट्रेस या ज़रा सा भी ट्रॉमा जो है वो उसको कॉप अप नहीं कर पाती या उसको बियर नहीं कर पाती और वो फ्रेजाइल हो जाती हैं या वो टूट जाती हैं या उनमें कोई फ्रैक्चर आ जाता है। तो ऐसी स्टेट ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है और मैं आपको बताऊंगी कि इसके पीछे कौन कौन सी वजूहात हैं या उसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है वो क्या है, या ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो किसी इंसान में ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ उस इंसान को लेके जा रहे होते हैं। सो अमूमन तो ऐसा होता है कि ह्यूमन बॉडी में नई चीज़ें बन रही होती हैं, पुरानी चीज़ें जो है रिप्लेस हो रही होती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस के केस में कुछ होता यूँ है कि जो बोन सेल्स हैं वो एक तो जो उनके नए सेल्स बनने का अमल दखल है वो कम हो जाता है या वो जो उसकी स्पीड है वो स्लो हो जाती है, जबकि जो पुराने सेल्स हैं उसकी तोड़ फोड़ जो है वो स्पीड अप हो जाती है। तो अबंडेंटली क्या होता है कि आपका जो बॉडी का जो बोन मैस है वो कम होना शुरू हो जाता है, आपकी जो बॉडी बोन की जो डेंसिटी है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है, बोन मैस और उसकी जो इलास्टिसिटी है या जो उसकी डेंसिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो वीक पड़ती चली जाती है। और रिज़ल्टेंट क्या हो रहा होता है कि आप ज़रा सा भी ट्रॉमा मिलता है आपको या स्ट्रेस करते हैं, इवन आप चलते फिरते इवन कफ़ कर रहे होते हैं तो कुछ लोगों की जो हड्डियाँ इस कदर कमज़ोर हो चुकी होती हैं कि वो फ्रैक्चर में उसकी जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। तो अमूमन ऐसा होता है कि ह्यूमन बॉडी में जो वेट बेयरिंग पार्ट्स हैं जिसमें आ जाते हैं आपकी हिप बोन्स आ जाती हैं, आपकी स्पाइन आ जाती है जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, आपकी जो रिस्ट हैं, इन हड्डियों पे या इन जॉइंट्स पे या इन पार्ट्स पे ये जो ऑस्टियोपोरोसिस का मसला है वो ज़्यादा देखा जा रहा होता है कि आपकी ये जो वेट बेयरिंग वाली जो पोजीशंस हैं या वेट बेयरिंग वाली हड्डियां हैं वो ज़्यादा मुतासिर हो रही होती है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी इनके रिस्क फैक्टर्स पे कि ऑस्टियोपोरोसिस आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें इनका रुझान ज़्यादा पाया जाता है या जिनमें हड्डियों की जो वीकनेस की जो शिकायत है वो ऐसे कौन कौन से लोग हैं या ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं या ऐसी कौन सी कंडीशंस बन जाती हैं कि एक इंसान को मुतासिर कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग जिनमें कैल्शियम डेफिशिएंसीज रही है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनमें ये मसला देखा जा रहा होता है। सेकंड, ख़वातीन जो हैं उनकी शरह ज़्यादा होती है मर्दों के मुकाबले में, और जब बढ़ती उम्र में जैसे आप अपनी 50s की एज जो है वो क्रॉस करते हैं तो आप में ये जो टेंडेंसी है ऑस्टियोपोरोसिस की वो भी बढ़ जाती है। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जब उन हार्मोन्स की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है या आपके जो ग्लैंड्स हैं प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, वो हमारे ब्रेन से रिलीज़ हो रहा होता है। तो अगर उसकी ही डेफिशिएंसी हो गई या उसकी जितनी मिकदार में बॉडी में वो होना चाहिए अगर वो उतनी मिकदार में रिलीज़ नहीं हो रहा तो इट डज़ मीन कि एट द एंड आपकी जो ग्रोथ है वो चाहे हड्डियों से मुतालिक हो चाहे मस्कुलर ग्रोथ हो वो सारी की सारी जो है वो मुतासिर होंगी। तो ये वो तमाम, या फिर उसके बाद आ जाती है जी आपकी डाइट में ही अगर कैल्शियम जो है वो उसके अनासर कम हैं तो वो आपको फुलफ़िल नहीं कर रहे आपकी बॉडी की नीड्स को, तो इवेंचुअली क्या होगा कि आपकी हड्डियाँ मुतासिर होंगी। और इसके अलावा अगर हम नेशनल वाइज देखा जाए तो कहा जाता है, स्टडीज़ कहती हैं कि जो एशियन लोग हैं उनमें टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है ऑस्टियोपोरोसिस की, या इसके अलावा जो वाइट पीपल होते हैं जिसे हम कहते हैं कि अंग्रेज़ लोग हैं उनमें भी जो इसकी टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है कि वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस से, मतलब उनकी जो हड्डियाँ हैं वो ज़्यादा वीक हो रही होती हैं। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस का, जिसमें कि हड्डियों की वीकनेस इस पॉइंट तक आ जाती है कि हड्डियाँ इतनी फ्रेजाइल हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं कि ज़रा सा भी जो स्ट्रेस है वो आपको फ्रैक्चर की तरफ ले जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में भी मैं बताऊंगी और होम्योपैथिक इसमें किस हद तक और बेहतर तौर पे काम कर सकती है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो वेरी बेसिक अगर इसकी हम बेस देखें तो जी कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है ये चीज़ जो है आपकी बॉडी में बिल्ड कर रही होती है कि आप किसी एक पॉइंट में जाके उम्र के किसी एक हिस्से में जाके ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोज्ड हो सकते हैं।
सो मेक श्योर कि आप अपनी डेली डाइट में कैल्शियम ऐड कर रहे हैं। सफिशेंट कैल्शियम होगा जो आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो सफिशेंट क्वांटिटी में होना चाहिए ताकि आप जो हैं इस रिस्क से बच सकें। अब अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट जो हैं हमारे पास ऐसे आ रहे होते हैं जो कि बता रहे होते हैं कि हमने तो एक्स्ट्रा मतलब बाहर से भी हम काफ़ी कैल्शियम लेते रहे हैं, हमारी डाइट भी बड़ी सफिशेंट रही है और उसमें भी मैक्सिमम कैल्शियम होता था, लेकिन क्या होता है कि आपकी बॉडी में कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम चल रहा होता है जो कि कैल्शियम को उस तरह से जो आप फूड से ले रहे हैं उस तरह से आपकी बॉडी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर रही होती, या आपकी हड्डियों तक जहाँ पे पहुँचना चाहिए कैल्शियम वहाँ तक पूरा प्रॉपर तरीके से पहुँच नहीं रहा होता। तो उसके बाद भी हड्डियों की वीकनेस जो है वो देखने को मिल रही होती है। बेशक आप बाहर से जितना मर्ज़ी कैल्शियम ले रहे हो, क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था कि आप जितना भी दूध पी लें आपको हड्डियों का कभी भी मसला नहीं होगा, बट नाउ जैसे कि हमारी फूड इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इतनी क्वालिटेटिव नहीं है, तो हमें एक्सटर्नली कैल्शियम लेना पड़ता है। सो एक ये तरीका हो सकता है कि आप कोशिश करें कि कैल्शियम इनटेक अपना प्रॉपर रखें। इसके बाद अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करें कि अगर आप कैल्शियम ले भी रहे हैं इसके बावजूद भी आप में जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो देखे जा रहे हैं, क्योंकि ओस्टियोपोरोसिस अगर आप डायग्नोज्ड हैं तो इट्स अ साइलेंट डिजीज़। ये कभी भी ज़िंदगी के किसी हिस्से में आपको किसी इचिंग की तरह या कहीं पेन की तरह आपको नहीं बताएगी। इट्स अ साइलेंट डिजीज़ जस्ट लाइक द जो जैसे कि हमारी डायबिटीज़ है या आपका हाइपरटेंशन के केसेस जो हैं वो एकदम से अपीयर होते हैं, लेकिन उसके पीछे एक प्रॉपर पाइल अप होती हुई चीज़ें बॉडी में नज़र आ रही होती हैं। इसी तरह ऑस्टियोपोरोसिस भी है, बहुत अरसा आप अपनी बॉडी को धकेल सकते हैं बट एट द एंड बॉडी आपका साथ नहीं दे रही होती या हड्डियाँ जवाब दे जाती हैं और वो इस पॉइंट पे पहुंच जाती है कि जो ज़रा सा भी स्ट्रेस है वो उसको फ्रेजाइल कर देता है या वो बात जो है फ्रैक्चर तक पहुंच जाती है। सो सेकेंड जो होम्योपैथिक इसका ट्रीटमेंट हो सकता है वो ये कि नो डाउट कि फ्रैक्चर अगर कहीं पे हो गया है तो एलोपैथिक जो एमरजेंसी केसेस है ये वहाँ का केस है, ठीक है। आप वहाँ पर अपने जो फ्रैक्चर का केस है उसको कॉप अप करवाएं, वहाँ से ट्रीटमेंट करवाइए, लेकिन फॉर द टाइम ऑफ नेक्स्ट ईयर्स जब आप अपने किसी मसले को या अपने औलादों में उस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि जब आपकी फैमिली हिस्ट्री ली जाती है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट निकल रहा होता है कि आप अपनी आने वाले जो बच्चे हैं उनमें कुछ चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं, उनकी हेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं, तो उन केसेस में होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम कर रही होती है वो। सो बोन की वीकनेस के बाद जो फ्रैक्चर तक का उसका सारा सफ़र होता है और फिर जब फ्रैक्चर्ड बोन को हीलिंग पे लेके आया जाता है तो उसमें हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसका जिक्र कर सकते हैं। वो ये कि सिम्फाइटम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि फ्रैक्चर बोन की हीलिंग प्रोसेस को जल्दी करने में हेल्प कर रही होती है। इसके अलावा सिलिशिया जो है वो बहुत अच्छा ऑस्टियोपोरोसिस में काम कर रही होती है। इसके अलावा कलकेरिया काब है, कलकेरिया फोस है, कलकेरिया सल्फ है, फॉस्फोरस है। ये चंद एक मेडिसिन जिनका जो बेस है वो कैल्शियम ओरिजिनेटेड है, तो ये हमें बहुत अच्छा काम करता दिखाई दे रही होती हैं ये मेडिसिन इन केस ऑफ बोन वीकनेस, कि जहाँ पे कुछ टेंडेंसी होती है फैमिली हिस्ट्रीज़ में कि आपको हड्डियों की बीमारी है या आपकी हड्डियाँ जो हैं काफ़ी टाइम से वीकनेस का शिकार है, तो आप ऐसे लोगों की हेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं बाय गिविंग दीज मेडिसिन्स विदाउट एनी side effects. I hope this video will help you out to get to know more about the calcium thing and the bone thing, कि आपकी हड्डियों की स्ट्रेंथनिंग के लिए कैल्शियम किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, और अपने आप को मतलब इतना इग्नोर मत करें कि एक पॉइंट पे आप ऐसे पॉइंट पे पहुँचें कि जहाँ पे आपकी हड्डियाँ इस कदर फ्रेजाइल हो जाएं कि वो किसी फ्रैक्चर के पॉइंट पे पहुँच जाएं। सो मेक श्योर और अपने आप को ऑब्ज़र्व करते रहा करें कि आपकी जो हिप बोन है या स्पाइन है या ये जो रिस्ट बोन्स होती हैं, ये यहाँ पर अगर कभी भी हल्का फुल्का भी दर्द आप फील करें या आप फील करें कि आपको हड्डियों में कोई ठंड जो है वो घुसती हुई फील हो रही है या आप में ओबेसिटी के चांसेस हैं, तो जो लोग ओबीज़ होते हैं उनको ज़्यादा हड्डियों की जो कमज़ोरी वाले केसेस हैं उनमें ज़्यादा देखे जा रहे होते हैं। सो अपने आप को मेंटेन रखें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और अपनी हेल्थ को प्रिजर्व करने पे काम करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।